इसीलिए हूँ, कोई इसमें वो नहीं है। और मेरा घर है, बचपन मेरा यहीं गुजरा है, यहीं लालड़ू में बचपन गुजरा है। छोटे छोटे बच्चे हम लोग तालाबों में खेलते रहते थे यहाँ पे। अब तो सब जगह बिल्डिंगें बन गई। अनौपचारिक हम लोग बात ही कर रहे थे, मैंने अपने बारे में बताया, आप लोगों के बारे में सुना। बहुत महत्वपूर्ण इलेक्शन होने जा रहा है। हरियाणा की धरती बदलेगी तो देश बदलेगा। और ये इलेक्शन, ईमानदारी की बात यह है कि राजनीतिक आईने से नहीं, सामाजिक आईने से देखने की जरूरत है। हरियाणा में इलेक्शन तो नस्ल और फसल को बचाने का है। किसान शंभू बॉर्डर पे बैठा हुआ है और गांव के गांव में बेरोजगार बच्चे चिट्टे की उसमें आए हुए हैं, नशे की गिरफ्त में आए हुए हैं। और दोनों ही मुद्दे राजनीतिक नहीं है। चिट्टे की जो नस्ल हमारी खराब हो रही है ना, उसके बारे में मैं आप सब लोगों से कहता हूं कि ठीक है, इलेक्शन आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लोग हारना जीतना सारी चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन इस चिट्टे के खिलाफ जरूर आप लोगों की एक जंग होनी चाहिए। और आप लोगों के सहयोग के बिना ये जंग नहीं लड़ी जा सकती। तो मेरा तो सबसे पहले यही कहना है, आरंभिक उसमें हम लोग पॉलिटिकल बात इसके बाद करेंगे, लेकिन चिट्टे के खिलाफ जरूर जंग होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी नस्ल भी खराब कर रहा है और हमारी फसल भी खराब कर रहा है। अगली नस्लें गांव के गांव खाली हो रहे हैं, लोग लड़के लड़कियां सारे के सारे नशे में। आपको मैं बताऊं, मैं ऐसी ऐसी जगह गया, पंजाब में भी, हरियाणा में भी। मतलब पहले पंजाब में बीमारी थी, अब हरियाणा में बीमारी आ गई, और उसके बाद ये हमारे जो सहारनपुर वगैरह के एरिया में बीमारी आ गई है। कभी जिंदगी में नहीं हमने सोचा था हमारे बच्चे चिट्टे की उसमें आएंगे। तो इसके लिए मेरी आपसे विनम्र अनुरोध है, हाथ जोड़ के विनती है कि इसके खिलाफ जरूर रहो सब लोग। दामाद से मनोहर लाल खट्टर हाथ जोड़ करके हाई कोर्ट में माफी मांग रहे हैं कि नहीं जी आपकी कोई गलती नहीं, 8 साल कोशिश करी जेल भेजने की। कांग्रेस से दुखी रहो, हरियाणा को क्यों दुखी कर रहे हो? तो बिजली का हो मुद्दा, पानी का मुद्दा हो, एक यहाँ पे पोर्टल का मुद्दा है। हाँ, ये जो आप लोगों का शहरों का ही मुद्दा उठा लें, गाँव गाँव के बहुत हो गए। पोर्टल है जी हर नगर निगम में, एक याशी कंपनी है गुजरात की, 60 करोड़ ले गई, 100 करोड़ ले गई, मेरे को नहीं पता। लेकिन उन्होंने क्या करा कि पंचकुले से लेकर के भिंड, क्या नाम, जींद, भिवानी, अम्बाड़ा, रोहतक, करनाल, यमुनानगर, सडौरा, किसी भी जगह पे आप उठा लो, हर जगह पे एक शिकायत आ रही, किसी क्या नाम किराएदार को मकान मालिक बना दिया, किसी मकान मालिक को किराएदार बना दिया, और हर चीज को ठीक करने के लिए पैसे दो। तो या तो ये पोर्टल व्यवस्था हमारे आने पे सुधरेगी, नहीं ये पोर्टल व्यवस्था बंद होगी, चाहे वो किसान का पोर्टल हो। और हर चीज में इन लोगों ने पहले खराब करेंगे, चीज को गलत करेंगे, और उसके बाद आदमी से पैसे की उगाही करेंगे, ये व्यवस्था बंद होगी। तो मेरा तो मोटा मोटा सा ये है कि एक फिर से कहता हूं कि नशे के कारोबार को बंद कराने में खाली सरकार नहीं कर सकती, हमारी सरकार आएगी, पूरा आपका सहयोग करेगी, लेकिन आपका सहयोग रोज के हिसाब से चाहिए। नशे के लिए तो आप हमसे भी झगड़ो कि वहाँ छापा मारो जी। तो ये छोटी छोटी सी बातें थी साथियों। इसके अलावा आपके प्रश्न आमंत्रित। ये संयोग नहीं है, प्रयोग है, और भारतीय जनता पार्टी लिटमस टेस्ट करती है। इस आम चुनाव से पहले भी आदरणीय साथी, इन लोगों ने संविधान को बदलने की बात अनंत हेगड़े से शुरू कराई थी, फिर लल्लू सिंह ने करी, फिर वो मेरठ का जो MP है इनका अरुण गोविल, उसने करी, उस सहित कम से कम लगभग 50 लोगों ने कहा, और उसके बाद बीजेपी ने डिनाई कर दिया। वो आज तक इसको बोले नहीं। वो तो आप जान लीजिए ना, वो तो इनकी मोडस ऑपरेंडी है। संघ और भाजपा हिंसक ऑर्गेनाइजेशन है। आप बताओ, पहले धमकी देते थे महात्मा गांधी को, गोडसे ने हत्या कर दी, शहीद कर दिया। उसके बाद धमकी दी क्या नाम खालिस्तानियों ने इंदिरा जी को, ये लोग चुप थे। उसके बाद इंदिरा जी की भी हत्या हो गई, वो शहीद हो गई। उसके बाद लिट्टे ने धमकी दी राजीव गांधी जी को, हत्या हुई उनकी, वो भी शहीद हो गए। अब राहुल गांधी जी को धमकियां दे रहे हैं और भाजपा चुप है।
तो ये इनका मोडस ऑपरेंडी है, भाजपा वाले का मोडस ऑपरेंडी है। हिंसा को अपना प्रमुख हथियार मानते हैं। मुद्दे लेकर के आए हैं। कल हम लोगों ने अपना एक प्रेस घोषणा पत्र जारी किया था। ये प्रेस घोषणा पत्र हमने जारी किया था कल। अपना ये घोषणा पत्र नहीं है बल्कि ये वचन पत्र है हमारा। 7 मुख्य गारंटियां हम लोगों ने दी, आपके सामने है। महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, जवानों के लिए, इसमें हम लोगों ने सामाजिक सुरक्षा के लिए, जातीय जनगणना के लिए, ओबीसीज के लिए, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, इसमें सारी बातें हैं। तो ये तो आपके पास पहुंच ही गया होगा कल। जिन जिन के पास ना पहुंचा, मैं पाल जी से कहूँगा कि ये व्हाट्सएप कर देंगे सबको। तो इनका कल ही हम लोगों ने कहा था कि भाई विधवा को, ज़रूरतमंद विधवा को 6,000 रुपये, घर की जो बड़ी महिलाएं हैं उनको 2,000 रुपये महीना, 500 रुपये का सिलेंडर, 2 लाख नौकरियां पक्की, 2 लाख नौकरियां पक्की। और उसके बाद विभाग से निकलवाएंगे चीज़ों को कि क्या क्या कर सकते हैं और कितनी नौकरियां आ सकती हैं। आप पत्रकार साथियों के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा, हमारी कोशिश होगी, जो हमने नहीं लिखा है इसमें, कि जिले जिले में प्रेस क्लब बने। पत्रकार साथियों का उत्पीड़न खत्म हो। पिछले 10 सालों में जो उत्पीड़न हुआ है उसमें कहने की जरूरत नहीं है। आपकी कलम या तो कमल लिखे और नहीं तो जेल जाए। ये भी हुआ है कि जिस पत्रकार की कलम ने कमल नहीं लिखा, ये कभी नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ, मैं आपको बताऊं। तो पत्रकार मित्रों के लिए भी, युवाओं के लिए भी, पहलवानों के लिए भी, किसानों के लिए भी, किसानों की एमएसपी की गारंटी। और मैं आपको बताऊं कि कल मैं राणा साहब, कल गया था मैं शंभू बॉर्डर पर। वहाँ किसानों से मिल के आया, किसान के नेताओं से मिल के आया, पूछ के आया। भाई मनोहर लाल खट्टर तो कह रहे हैं कि आप लोग किसान ही नहीं हो। उनका कहने का मतलब है कि आप आतंकवादी हो, पाकिस्तानी हो, खालिस्तानी हो या क्या हो। आप शहर के छोटे व्यापारियों को, छोटे उद्योगपतियों को, उद्योग धर्मियों को आप लोग परेशान कर रहे हो। तो उन्होंने बड़ी बढ़िया बात कही। उन्होंने कहा जी हम कहाँ से परेशान कर रहे हैं, हमको बताओ। हम तो जा रहे थे दिल्ली। मनोहर लाल खट्टर ने रोका, यहाँ बोल्डर लगा दिए। मेरे ख्याल से 2 से 3 करोड़ रुपए का उन्होंने पैसा वेस्ट किया पीडब्ल्यूडी का, लोगों को रोकने के लिए। बोल्डर लगाए, सड़कें बंद कर दी, पुल बंद कर दिया, सब कुछ। कहते हम तो बिल्कुल नहीं बंद कर रहे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप रास्ता खोलो। हमने कहा हमारा रास्ता खुला, वो उनसे कह दो हम तो दिल्ली जा रहे हैं। कहते हमने नहीं रास्ता बंद कर रखा। और दूसरा, वो कहते हैं कि हमारी कोई नई डिमांड नहीं है। जिस डिमांड पे नरेंद्र मोदी ने कृषि कानून जिस दिन वापस लिए थे, जो 5 चीज़ें कही थी, वो 5 की 5 लागू कर दें, हमारे मुकदमे वापस कर दें।